सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा त्रिकाल अबंध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह चैतन्य घनपिंड ज्ञायक देव में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा मैं परिपूर्ण परमात्म तत्व हूँ। देह के अंग मेरे अंग नहीं है। देह के रूप रंग मेरे रंग नहीं है। मैं अरूपी चैतन्य परमात्मा अरूपी होने पर भी सत्ता स्वरूप हूँ। मैं अरूपी हूँ मगर कल्पना मात्र नहीं हूँ। अरूपी होने पर भी मैं सत्ता स्वरूप हूँ। असंख्य प्रदेशों पर जो ज्ञान की अनुभूति होती है वह अनुभूति सहज है। इस अनुभूति में पर का कर्तृत्व नहीं है। इस अनुभूति में इंद्रियों का निमित्त नहीं है। इस अनुभूति में कोई पराया नहीं है। इसलिए मैं अनुभव मात्र चैतन्य परमात्मा हूँ। इस चैतन्य सत्ता के विचार के बिना सारा जीवन पर की दौड़ में ही पर को पाने के लिए ही बीत जाता है। स्वयं के घनपिंड स्वरूप का विचार किए बिना देह के क्रियाकांड कहीं पहुंचाते नहीं है। अनंत भवों की अनंत काल की यात्रा के बाद यह अपूर्व अवसर आया है स्वयं से परिचित होने का। अनादि काल से जो पर में तन्मयता थी
उस तन्मयता से मुक्त होने के लिए एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की पुकार सुनने को मिली है। चक्रवर्ती का पुण्य भी कम पड़ता है। भरत चक्रवर्ती का पुण्य भी कम पड़ा था, आदिनाथ भगवान के समूह शरण में जा न पाए। हजारों वर्षों तक युद्ध करने निकल गए। मगर चैतन्य परमात्मा की पुकार न सुन सके। ये स्वरूप की जो चैतन्य परमात्मा की अनुभूति की पुकार से अनुभूति तक पहुंचना, इससे महान पुण्य का उदय और कोई नहीं है। कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति से उत्कृष्ट कोई प्रकृति नहीं है, मगर वह तो पराये परमात्मा की बात है। मैं जहां पर हूं वहां इससे महान कोई उत्तम योग नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये पुकार कान में पड़ना इंद्रों का वैभव भी कम पड़ता है। क्योंकि जिसकी पुद्गल के साथ में तुलना न की जा सके, ऐसा अतुल अनुपम चैतन्य परमात्मा, जिसका स्वरूप कान में पड़ते ही अंदर से समस्त प्रदेशों पर वह पुरानी यादें ताजा हो जाती है कि यहाँ ज्ञान की अनुभूति सहज हो रही है। उस अनुभूति में कोई रूप नहीं है, उस अनुभूति में कोई आकार नहीं है, उस अनुभूति में कोई प्रकार नहीं है। इसलिए तो अनुभूति निर्विकल्प है। अनुभूति का कोई आकार होता तो समय समय पर आकार बदलता और विकल्प पैदा होते कि मैं इस अनुभूति रूप या उस अनुभूति रूप। अनुभूति नई नई होती तो फिर प्रकार होते, पहले वाली अनुभूति और बाद वाली अनुभूति। अनुभूति में आकार नहीं है, अनुभूति में प्रकार नहीं है। अनुभूति एक सहज सामान्य सहज स्वरूप है और इसी अनुभूति की स्पर्शना से ही तो सहज पर्याय में जो विकल्प का वमल था वो सहज ही दूर होता है। इसलिए परिणाम स्थिर हो कैसे, परिणाम की फिक्र छोड़ते ही परिणाम स्थिर होने लगते हैं। मैं अनुभूति मात्र ऐसा जिसके स्वभाव में ही सहज रूप से सामान्य रूप से यहां कोई भी वेश को धारण किए बिना यह अनुभव हो रहा है। यह ज्ञान की जो परिपूर्णता अनुभव में आती है, जैसे ही ये उपयोग का विषय बनता है कि मैं परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप चैतन्य, जब उपयोग ऐसा अंतर्मुख होता है पूर्ण स्वरूप को देखता है। पूर्ण स्वरूप में वह अनंत गुणों की एकता है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये की नोट का पूरा बंडल है और ऊपर की नोट को देखा और अंदर का दिखाई नहीं देता। यहां तो अनंत गुण जो है, उन अनंत गुणों का अभेद एक रूप जो है, यह घन पिंड है। भले ही एक एक का विकल्प नहीं होता, मगर अनंत गुणों की जो अभेदता है, अनंत गुणों का जो घनपिंड रूप जो है, वह रूप वहां पर एक रूप होकर के अनुभव में आता है। ये अनंत गुणों का रूप का अनुभव कर रहा हूं, ये भाव नहीं आता।
यहां पर एक एक का विकल्प नहीं आता, मगर एक एक का विकल्प आए बिना ही वहां पर जो एक सत्ता की जो अनुभूति है, वह अनुभूति ज्ञानी को निरंतर हो रही है, अज्ञानी को निरंतर हो रही है। ज्ञानी को स्वीकार है, अज्ञानी स्वीकार नहीं कर पाता। अज्ञानी कायर है, अज्ञानी ज्ञेयासक्त है, अज्ञानी भोगासक्त है। अज्ञानी ऊपर ऊपर से उस आकार को देख करके संतुष्ट हो जाता है, और अंदर में जो ऐसी जो निराकृत, ऐसी जो चैतन्य अनुभूति है, वहां पहुंच ही नहीं पाता। पर्दे को देख करके ही वापस लौट जाता है। वो असल में पीछे जो असली स्वरूप है वह देख नहीं पाता। इसलिए ये अनुभूति मात्र में ये चैतन्य 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 परमात्मा, अनुभूति मात्र कहते ही तुम्हें ये अनुभव होता है। निराकृत जैसे कहा कि जिस ज्ञान में कोई वेश नहीं है, कोई आवरण नहीं है, ऐसा में ज्ञान सत्ता स्वरूप। जैसे इस देह में अनंत परमाणु है, अब हाथ में ही अनंत परमाणु है, अब उंगली में ही अनंत परमाणु है। ये जो अनंत परमाणु इस देह में है, अब एक एक परमाणु का विकल्प नहीं आता। ज्ञानी को जो असंख्य प्रदेशों पर जो ज्ञान का वेदन होता है, उस वेदन में स्वभाव की प्रधानता है, प्रदेशों की प्रधानता नहीं है। वहां भाव की प्रधानता है, वहां भेदों की प्रधानता नहीं है। जैसे ये मनुष्य का शरीर है, और रात को भी स्वप्न में भी ये बात पड़ी है ना, उस श्रद्धा में ये बात कि मैं मनुष्य हूं, ये बात वहां है। मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तो उसमें जो एक एक परमाणु है। अब मैं पुरुष हूं, तो ये उंगली के पहली उंगली का परमाणु, दूसरी उंगली का परमाणु, ये मनुष्य पने में ये सब शामिल है ना। मनुष्य पने में ये अनंत परमाणु गर्भित है ना। मगर एक एक परमाणु की स्वतंत्रता का ऐसा भाव कब आता है कि ये उंगली का परमाणु ये मैं हूं, दूसरी उंगली का परमाणु मैं हूं, ऐसा भाव नहीं आता। इससे ये समझना कि जो विस्तार है सब में, मगर विस्तार होने पर भी वहां विस्तार का विकल्प नहीं आता। कोई कहे कि तू कितना है, मैं एक हूं, यहां अकेला हूं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। वहां ये नहीं कहते कि पहली उंगली भी मैं हूं, दूसरी उंगली भी मैं हूं, मैं यहाँ 5 उंगली, मैं 10 हूं, मैं 15 हूं, मैं 20 हूं। ये हाथ पैर की उंगलियों को ऐसा करके मैं इतना इतना यहां पर हूं, कभी भी ये भाव नहीं आता। वह जो सत्ता का स्वीकार है वो ऐसा ही है, सिर्फ बदल जाती है दृष्टि। पहले जो देह के अनंत परमाणुओं में एकत्व न किए बिना सिर्फ सत्ता को ही ग्रहण किया था, ऐसे ही यहां असंख्य प्रदेशों के विस्तार में गए बिना सिर्फ भाव को ग्रहण करता है। इस भाव को ग्रहण करना, सत्ता मात्र, ऐसा जब ये भाव ग्रहण कर, तब तो ये परमाणुओं का विस्तार की बात हुई। तब वह भाव में एक का ही, वहां कोई भी विशेष ऐसा भेद, वहां पर कोई भी उंगली, एक एक परमाणु, ऐसा विकल्प ही नहीं आता।
कोई भी विकल्प नहीं आता आंखों से जब दृश्य देखते हैं तब भी। ये विकल्प नहीं आता, वहां भेद है, मगर वस्तु को ग्रहण किया, भेद की कल्पना नहीं की। इसलिए तो मूल सत्ता का जब अनुभव हुआ तब ये दोनों भेद पर जोर नहीं है, वो वस्तु पर जोर है, सत्ता पर जोर है। इसलिए कहते हैं वह उससे पार हो गया। जैसे दोनों आंखें हैं और दोनों आंखों से सामने हीरे को देखता है। अब हीरे को देखते समय ये आंखें तो दोनों है, दोनों आंखें खुली हो, मगर हीरे को जब वह देखता है तो देखते समय वो कौन सी आंख से देखता हूं, ये हीरा मैं बाई आंख से देखता हूं या दाई आंख से देखता हूं, कि दोनों आंख से देख रहा हूं। मगर दोनों आंख से देख रहा हूं, वहां दोनों का भी विकल्प नहीं है, वहां पर जोर है उस हीरे पर। आंख का विचार आता ही नहीं है कि ये आंख है, ये दो है, ये रूपी है, ये आंख की महिमा है, ऐसा कोई भाव ही नहीं आता। आंख से जैसे वो दृश्य को देखता है, हीरे को देखता है, ये हीरा। ऐसे ही ज्ञानी को निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, ये दोनों नहीं होते हैं। फिर भी ज्ञानी नयातिक्रांत क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि नई की और दृष्टि नहीं है, दोनों आंखों को नहीं देखते, सिर्फ चैतन्य हीरे को देखते हैं। ऐसे ही आंखें तो है, आंखों को देखते नहीं है, दृष्टि जहां है वहां आंखें नहीं है। जो सत्ता है वहां पर असंख्य प्रदेशों का विस्तार नहीं है, विस्तार तो होता है, मगर सत्ता को देखते समय वहां कुछ भी नहीं है। हीरे को देखते समय वहां आंख है ही नहीं, आंख तो होती है। प्रति समय यह जागृति रहे कि मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा सत्ता स्वरूप, उस सत्ता का स्वीकार ही घन पिंड का स्वीकार है। उसमें सब आ गया, घन पिंड का स्वीकार है। ऐसे ही जैसे ये असंख्य प्रदेशों में, और फिर फर्क इसलिए अब नहीं पड़ता ये कि मनुष्य का आकार अलग है, आकार अलग है, मगर वो सत्ता का स्वीकार है, उसमें कोई अलग नहीं है। वही वही मैं हूं। वह जो वस्तु स्वरूप में यदि कुछ न कुछ परिवर्तन आता हो, जैसे अभी शरीर है, अभी 1 साल से 2 साल 3 साल बच्चा बड़ा होता है, युवान हुआ, अब ऐसा समझो कि 42 वर्ष पूरे हुए, अब ये 43वां वर्ष शुरू हुआ, तो आयुष्य तो बढ़ा, शरीर के परमाणुओं में परिवर्तन आया। शरीर जो परिवर्तित होता है, बदलता है, उस समय विकल्प नहीं आता। देह की जो रुचि है, वो देह की रुचि तो जैसी है ऐसी ही बनी रहती है, और कभी विकल्प नहीं आता। जैसे शरीर का नाम जो भी तुम्हारा है, 1 साल जिंदगी में और बढ़ गया, 1 साल जिंदगी से और घट गया, बढ़ गया तो हम बोलते हैं कि 1 वर्ष और बढ़ गया जिंदगी का, वास्तव में तो जिंदगी का 1 वर्ष कम हो गया। कोई सोचता है जिंदगी में 1 साल बढ़ गया, और कोई सोचता है जिंदगी में से 1 साल घट गया। ज्ञानी की दृष्टि है, मैं वह जीवन हूं जहां न कुछ बढ़ता है न कुछ घटता है। ऐसा अनुभव जब हो तब देह से वह अलग होता है। वह देह होता ही नहीं है, और देह नहीं होता है उसका प्रमाण क्या? उसे तुम अपनी परिणति से नापते रहना। उस परिणति की कसौटी पर ही ये साधना कसी जाती है। क्योंकि जब तक तुम्हारी कसौटी न हो तब तक तुम साधना में सफल हुए या न कैसे पता चले। इसलिए कि इतना तत्व विचार और चिंतन करके तुम कसौटी पर पास हुए या नहीं हुए, वो पता चलता है परिणति की निर्मलता से। परिणति में निर्मलता कैसी आई, कितनी वितरागता प्रकट हुई। अब तुम्हें सहजता का कैसा अनुभव हो रहा है। अब अपनी ओर से जगत के परिवर्तन में चेष्टा कितनी छूट गई, कितना कर्तृत्व का भाव छूटा है कि मैं कुछ करता हूं उस भाव से। ये कर्तृत्व के भाव से ही छूटा, ऐसा कैसे अनुभव होता है।
तो विस्तार हुआ है पूरे देह में, फिर भी सत्ता एक है। आयुष्य पलटता रहता है, मगर नाम के साथ में एक भी मात्रा बढ़ नहीं जाती। जिंदगी में एक साल यदि बढ़ जाए या घट जाए, मगर कोई मात्रा बढ़ती घटती नहीं है। कोई पूछे तो रमेश में से रमेश ही आता है, और आगे पीछे कोई मात्रा नहीं आती, बढ़ती घटती नहीं होती। जैसे वो देह में परिवर्तन आया, देह थोड़ा मोटा हुआ, पतला हुआ, मगर वो नाम में कोई परिवर्तन नहीं आया। ज्ञानी उस सत्ता को ऐसे ही देखते हैं जैसे अज्ञानी नाम के शब्द को देखता है। ज्ञानी सत्ता को देखते हैं कि यह काल बदल रहा है, मगर काल के बदलने पर भी ये सत्ता में बदलना कुछ नहीं हुआ। यह चैतन्य सत्ता मैं हूं। इस प्रकार से जो निरंतर निरंतर, ये उनके लिए आत्म साधना है। जो इतना थक चुका है, उन समस्त प्रकार के अभिनयों से, पात्र से, तरह तरह के रूप धारण करके, इतनी फिल्मों में काम करके, जो इतना थक चुका है, अब सोचता है कि बस बहुत हो गया। नहीं, थकना बिल्कुल नहीं है। उस समय ये जागृति कि बस ये अभिनय मैं नहीं हूं, ये जागृति। कोई यदि ऐसा अभिनेता है, उस अभिनेता को यदि ये अभिनय करना है कि तू अभिनय करके तू आज किसी की हत्या करेगा, वो कहता है कि मैंने तो अपने जीवन में चींटी भी नहीं मारी, मैं हत्या कैसे करूं। उसे पता ही नहीं है अभिनय क्या है। तुझे झूठ बोलना है आज, नहीं नहीं, मैं तो कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, मैं अभिनय कैसे करूं। सफल अभिनेता वही है, श्रेष्ठ अभिनेता वही है, जो अभिनय करने का मना न करे और कोई भी प्रकार का अभिनय करे, और फिर ये जागरूक रहे कि अभिनेता ये अभिनेता है, ये सत्य नहीं है। उस अभिनय के पीछे एक सत्य छुपा है, बस वही मैं हूं। मना यदि करते तो वो अभिनेता नहीं है। ये जागृति रहे कि यदि तुम दुकान पर बैठे हो और झूठ बोल रहे हो, तुम रास्ते पर चल रहे हो और चींटी मर रही है, ये पाप तो हो रहे हैं, मगर इस पाप को, इस पुण्य को जो अभिनय के रूप में ही देखता है, और उस अभिनय के काल में अपनी सत्ता को भूलता नहीं है। दुनिया कहेगी ये पापी है, मगर मूल वस्तु तो यही है कि मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि अंतर में श्रद्धा का जोर है कि अभिनय सत्य नहीं है। उस समय लोग देखते हैं उस रूप को, देखते हैं जो अभिनय हो रहा है, मगर जब उनके अंतर में जो छवि तैयार होती है, दर्शकों के चित्त में जो रूप तैयार हुआ है, वह रूप तो उस अभिनेता के असली रूप के साथ में है। असली का मतलब कि वो व्यक्ति कौन है। इसलिए तो उसी अभिनेता की दूसरी फिल्म देखने जाते, तीसरी फिल्म देखने जाते। जब भी वो देखने जाते हैं तब फिल्म को देखते हैं, उस अभिनय को देखते हैं, मगर अभिनय के पीछे वो व्यक्ति की महिमा है, वो व्यक्ति छुपा हुआ है। व्यक्ति ही मर जाए तो अभिनय कौन करेगा, मगर अभिनय मर जाए तो व्यक्ति तो रहेगा। ये जागृति कि ये जो देह के योग है, आत्मा ही न रहे तो शरीर रहेगा कैसे, मगर शरीर न रहे तो आत्मा तो रहेगा। अभिनेता के बिना भी व्यक्तित्व टिक करके रह सकता है, और कभी भी ये विकल्प नहीं आता उन विशेषों में जाने का। अज्ञानी की यही दृष्टि है कि वह सिर्फ पर्याय को ही पर्याय को ही पर्याय को ही जानता है। पर्याय को जानता हुआ भी वहां पर विकल्प नहीं आता कि वहां सत्य क्या है। ज्ञानी सत्य को देखते हैं और पर्याय का विकल्प नहीं आता। बात बस इतनी ही है। अज्ञानी की रुचि अभिनय पर है और ज्ञानी की रुचि सत्ता पर है।
अज्ञानी को कभी ये विकल्प भी नहीं आता कि जिस अभिनेता को मैं यहाँ पर्दे पर देख रहा हूं, उस अभिनेता के जीवन में क्या हो रहा है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ बैठा है, कहाँ सोता है, क्या करता है, कोई भी विकल्प नहीं। वो फिर फिल्म को आनंद लेता है। जैसे अज्ञानी उस सत्य को देखने नहीं जाता, सिर्फ अभिनय को ही देखता है। ज्ञानी कहते हैं हम हर समय उस सत्ता को ही देखते हैं, अभिनय को नहीं देखते। वहां कौन सा अभिनय हो रहा है, वहां हमारा ध्यान नहीं जाता। उस समय यह जागृति है, वो सत्ता को देखता है। इसलिए कोई भी अभिनेता अभिनय जब करता है, तब उस अभिनय के फल में जो उसे धन मिलेगा, वह धन वो अभिनय को नहीं मिलने वाला। धन वो मानता है कि मुझे मिलेगा, मैं अपनी पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में फिर ये धन बांटूंगा, शांति से रहूंगा, ये उसके दिमाग में चलता है। अभिनय भले ही रावण का वह करता है, मगर उसका नाम राम है। घर जाकर के वो जो रुपये लेकर के जाएगा, वो रावण नहीं जाएगा, वो राम जाएगा। उसके अंतर में जो दृढ़ता है वो राम की है, रावण की नहीं है। अभिनय करने वाला रावण है, दुनिया ने देखा है वह रावण है, मगर उसके अंतर में वह राम है। उसका जीवन राम है, रावण नहीं है। ऐसे ही कोई भी विकार होते हो, जगत को दिखेगा कि यह पापी है, मगर तुझे वो सत्य का पता है कि तेरा जो असली जीवन है वो राम का जीवन है, रावण का नहीं है। तेरा जीवन विकल्प नहीं है, तुझे पता है ये चैतन्य सत्ता जीवन है। तो अनेक आकार रूप नहीं है, तुझे पता है तू एकाकार है। तेरे में विकृति नहीं है, क्योंकि तूने स्वभाव की स्वीकृति को अंदर में ग्रहण कर लिया। अब कोई भाव नहीं। इसलिए जब भी देह की क्रिया हो, अब इस प्रकार से तू आज अभ्यास कर। आज का ये बोध तुझे ये अभ्यास कि तू देह की प्रत्येक क्रिया को अभिनय के रूप में जानता हुआ उस पर प्रधानता देना बंद कर दे। फिर ये करो और वह करो, उन विशेषों में भी जाना रुक जाएगा। यही कारण है कि चक्रवर्ती चक्र को चलाते समय या फिर चक्रवर्ती युद्ध करते समय अपने को रोकते क्यों नहीं है? क्योंकि अभिनेता अपने को अभिनय करता हुआ क्यों रोकेगा? अभिनय में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ अभिनय को सत्य मान लेने में खतरा है। अभिनय करने वाला अभिनय करता रहता है, उसके बिना जीवन चलेगा कैसे? और ये अभिनय है, कभी बुरा रोल मिला, कभी अच्छा रोल मिला, कभी पाप का रोल मिला था, कभी पुण्य का रोल मिला। एक्टर है, कभी किसी में वह बन गए हत्यारे बन गए, तो कभी वह पुजारी बन गए। किसी में वे राम बने हैं, किसी में वे रावण बन गए हैं। ये अभिनय है। अभिनय को जब कोई सत्य मानता है, तब अभिनय के बदलने पर जब सत्य रूप सामने आता है, तब और खतरा पैदा होता है, फिर स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए क्योंकि अभिनय को इतना सत्य मान लेता है कि फिर सत्य जब दिखता है, तो वो अभिनय उसको बार बार उसकी ओर ले जाता है कि अरे ऐसा सत्य स्वरूप कैसे हो सकता है, फिर द्वेष पैदा होता है। यही तो हुआ अरुण गोविल के साथ में। वो एक अभिनय था, राम का रोल करता था, बिल्कुल झूठा था अभिनय। वो राम था नहीं, वो अरुण गोविल था। वो अभिनय करता था, मगर दुनिया ने उसको अभिनय को ही इतना सत्य मान लिया कि यही राम। और जब फिर वो सिगरेट पीने लगा और रास्ते पर सिगरेट पीता, तब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि अभिनय को इतना सत्य मान लिया। फिर द्वेष पैदा होने लगा कि अरे ये राम सिगरेट पीते हैं। वो सिगरेट पीने वाला राम नहीं है, वो अरुण गोविल है। वो जो अभिनय था वो राम का था, असलियत जो है वो अब तुम्हें दिख रही है। मगर असलियत को तुम इसलिए नहीं देख पाते हो क्योंकि तुमने अभिनय को ही असली मान लिया है। दिमाग में ऐसी छवि तैयार हो गई है। जो पर्याय है, उस पर्याय को ही सत्य जिसने मान लिया है, वो सत्य को देख ही नहीं पाता है। क्योंकि सत्य का जब पता चलता है, वो विरोध करता है। जब पर्याय को ही मेरा स्वरूप मान लिया, तब ज्ञानी कहे कि तू शुद्ध चैतन्य है, तब वो स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं शुद्ध चैतन्य।
मैं तो पापी हूं, क्योंकि धारणा इस प्रकार की ही बंदी थी कि राम कभी सिगरेट पी ही नहीं सकता। मगर वो राम था ही नहीं, वहां सिगरेट पीने वाला राम थोड़ी था। यही कारण है अभिनय को अभिनय की दृष्टि से देखना और सत्य को सत्य की। भागता कहीं पर भी नहीं है। इसलिए तो कृपालु देव इस जगत को लीला कहते हैं। जगत की लीला को हम देखते हैं। इसलिए तो पंडित बनारसी दास जी समय सार को क्या कहते हैं? नाटक समय सार कहते हैं। समय सार में नाटक मत करना, ये समय सार ही नाटक स्वरूप है। नाटक समय सार, यहां रंगमंच पर अलग अलग अभिनय होते हैं। कभी कोई आश्रव का अभिनय करता है, कभी बंध का अभिनय करता है, कभी पुण्य पाप का अभिनय करता है, और यहां तक कि संवर निर्जरा और मोक्ष भी अभिनय से कम नहीं है। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अभिनय कर लिया तो मोक्ष का अभिनय कर लिया। मगर है अभिनय, सत्य नहीं है। सत्ता तो एकमात्र चैतन्य है। इस प्रकार से जो देह में परिवार के साथ में रह करके जो अभिनय को अभिनय देखने की कला समझ गया, प्रति समय यह जागृति, फिर तुम शिष्य का अभिनय कर लो। ये माया नहीं है, ये कपट नहीं है। गुरु के सामने तुम झुकते हो, ये झुकना, ये अभिनय की तरह झुक लेना। मगर अब तक तो ये सुना था कि सच्चे हृदय से झुकना, सच्चे हृदय से ही तुम झुकते हो ने। हाँ, वो सच्चे हृदय से झुकना, उसमें भी सत्ता चैतन्य नहीं मिली है, इसलिए वह भी एक अभिनय है। उसमें भी उदय का परिणाम होने से वह भी एक अभिनय है। वह भी जड़ की क्रिया होने से वह मेरा असली रूप नहीं है। भले ही सच्चे भाव से मैं भक्ति करता हूं, मगर वह अभिनय अभिनय है। अब मना मत करना, कोई भी विकल्प हुआ मना नहीं करता। मैं तो ऐसे वस्त्र पहनता हूं कि मेरा पहना हुआ वस्त्र भी बाजार में करोड़ों में बिकता है। फिल्म स्टार के कपड़े बिकते हैं ना, करोड़ों रुपये में कपड़े बिकते हैं। और उस फिल्म स्टार को यह कहे कि तू अब कैदी नंबर 786 का बस तू पहनावा पहन ले, वो चुपचाप पहन लेता है अच्छी तरह से, बिल्कुल न इस्त्री की है न प्रेस, कुछ भी नहीं, ऐसे ही पहन लेता है। भिखारी का रोल करके रास्ते पर बैठ जाता है, कहता है कि बस मुझे जो भी रोल मिले मुझे तैयार है। और जितना ज्यादा अच्छी तरह से वो एक्टिंग करेगा, बस उतना ही वो सफल अभिनेता है, क्योंकि उसने सत्य को उसके साथ में मिलाया नहीं है और एक्टिंग करने को तैयार हो गए। इसलिए तो नाटक कहा है। ये नाटक शब्द भी अटक से बना है ना, न अटक, इसी का नाम नाटक। करता है नाटक मगर अटकता नहीं है, सिर्फ वो अभिनय करता है। इसी के संबंध में आज कार्तिकेयानुप्रेक्षा के श्लोक नंबर 64 में कार्तिकेय मुनि ये अभिनय का स्वरूप बताते, एक कला सिखाते। तुम बोलो चलो, सब में एक अभिनय देख लो। यहां ऋणानुबंध है, ये ऋणानुबंध भी एक अभिनय का ही एक रूप है। यहां सब एक दूसरे को मिलते हैं, ये पात्र है। यहां पात्र बदलते ही रहते हैं, मगर असली स्वरूप को न भूले। जैसे हॉलीवुड के अभिनेता को हुआ, 300 फिल्मों में काम करके वो यही भूल गया। वो कहता है मैं अब सोचना पड़ता है कि मैं मेरा असली नाम क्या है। मैं भूल गया, 300 फिल्मों में काम किया, मगर 300 फिल्मों में काम करके ये भूल जाना। यहां तो अनंत फिल्मों में काम किया, अनंत अभिनय किए हैं, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, अलग अलग प्रकार से, कभी कीड़े मकोड़े का, और निगोदिया में तो अनंत, ये अनंत अभिनय किए हैं। अनंत फिल्मों में अनंत पात्र। और यदि गहराई में तुम जाओ तो अनंत विकल्पों का अभिनय किया है। कभी क्रोध किया, वो भी एक अभिनय था, सत्य नहीं था। कभी मान किया तो वह भी अभिनय था।
और यदि तुम गहराई में आओ तो ज्ञान की पल पल में पलटती, समय समय में पलटती जो अवस्था है, वह भी एक अभिनय है, वह भी सत्य नहीं है। ज्ञान, 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 इसे जानता है, इसे जानता है, ये ज्ञान की अवस्था, वह भी अभिनय है, अभिनय है। ऐसा ही ये सत्य स्वरूप है। उस अभिनय के साथ में, अभिनय में तन्मयता नहीं, ज्ञान की अवस्था तो होती है, ये एक अभिनय है। जैसे कोई पुरुष एक अभिनय करता है, किसी स्त्री ने उसे देखा, भाग गया, उसे लगा कि इससे शादी करूं, उस अभिनय से शादी करना नहीं चाहती, वो व्यक्ति से शादी करना चाहती। वो व्यक्ति में उसका प्रेम जगा है, अभिनय में नहीं जगा, क्योंकि पता है स्टेज से वो नीचे उतरेगा, अभिनय चला जाएगा, मगर वो व्यक्ति तो वहां पर रहेगा। ऐसा जो एकत्व, ऐसा जो एकत्व, कि यही उसकी सत्ता पर ही जोर। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय ये अभिनय है। जैसे वो स्त्री उस व्यक्ति को देख करके उसमें अपनापन करती है, उसके अभिनय में नहीं। ज्ञानी की ज्ञान की अवस्था जो बदलती है, ये तो है, अनुभव में आती है, मगर जो एकत्व है वो रियलिटी में है, पर्याय के अभिनय में नहीं है। जानना, 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 ऐसे अभिनय में भी नहीं है। सिर्फ ज्ञान का असली रूप क्या है, कि वह है, बस मेरा होना, यही सत्ता है। कार्तिकेय मुनि यहाँ सभी प्रकार के अभिनय बदलने की बात करते, यहाँ अभिनय बदलते रहते हैं। कभी कोई माता है तो कभी पुत्री बन जाती है, कभी कोई पिता है तो वह पति बन जाता है। कब कहां पर कौन सा अभिनय कब बदल जाए, पता नहीं। इसलिए ये ऋणानुबंध, ये कर्म की थियोरी के लिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में मुझे सर्वश्रेष्ठ ये श्लोक लगा। इस श्लोक को हम लेते हैं और उसका भाव समझकर अंतर में अध्यात्म घटित कैसे करना है, इसे समझे। पुत्तो विभावो जाओ, सोवीय भावो विदेवरो होदी, माया होई सवत्ती, झरणो वीय होई भत्तारो। ये 64वां श्लोक। वास्तव में तो ये जो गाथा कार्तिकेय अनुप्रेक्ष की, उसमें इतना सरल है, ये भाषा भी इतनी सरल है कि जैसे हमें लगे कि हम हिंदी में ही पढ़ रहे हैं। पुत्तो विभावो जाओ, पुत्र ही भ्राता हुआ, सोवीय भावो भी देवरो होती, अरु भ्रात देवर भी हुआ, माया होई सवत्ती, मात हो गई सौत, एवं झरणो वीय होई भत्तारो, तात भी पति हो गया। ये एक भव में जीव के अनंत संबंध इतने हो गए, इतने हो गए, फिर अन्य भव में धर्म विरहित जीव की क्या बात है। यहां अलग अलग रिश्ते कैसे बदलते हैं उसके बारे में ये कहा, कि जो भी बाहर में ये संबंध मिले हैं, वो किस प्रकार से उदय अनुसार पलटते रहते हैं। एक ही भव में जो बेटी है, अभी किसी की बेटी है, वहां के पिता, वहां के माता, एक ही भव में। ये तो आपने अनुभव किया कि दो माता दो पिता, वहां वो अभिनय कर लिया कि आप मेरे माता हो, आप मेरे पिता हो। फिर वहां दूसरा ये अभिनय कर लिया कि ये मेरे माता पिता है। वहां पर यही माना था कि जो अपना भाई था उसको भाई कह के उसको भैया कहा था। शादी के बाद में पति का जो भाई है उसको भैया कहा। वहां पर एक साथ में, वहां पर भाई के साथ में रिश्ता था। अब यहां पर
हर एक जगह पर ऐसे ऐसे देखेंगे तो दूर दूर में कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिश्ते। यहाँ पर भी मामा थे, वहाँ मामा जी हो गए। यहाँ चाचा थे, वहाँ चाचा जी ससुर हो गए। वहाँ पर, यहाँ पर चाची थी, वहाँ वो चाची सास हो गई। ऐसे अलग अलग एक भव में ही ये रिश्ते जो बदलते हैं। यहाँ तो एक भव में इस प्रकार से रिश्ते बदलते। फिर तो एक शादी हुई, फिर मानो तलाक हो गया, फिर दूसरी शादी हुई। न जाने कितने रिश्ते बदलते रहते हैं। और उन रिश्तों में एक भव में ये हाल है, तो ये तो हमारे तो अनंत भव की बात है। एक भव में, एक ही भव में हमने कितने कितने रिश्ते जोड़े हैं। जो बुद्धि हमें मनुष्य को मिली थी, वो तो रिश्ते को तोड़ने को मिली थी। इसलिए कहा ना कि जानवरों में ये रिश्ते नहीं होते। मामा चाचा ऐसा रिश्ता जानवरों में नहीं होता। मनुष्य को ज्ञान इतना मिला, जिस ज्ञान का उपयोग रिश्ते को तोड़ने में करना था, हमने बढ़ाने में उस ज्ञान का उपयोग किया। दूर दूर तक पहुंच गए। माँ का भाई क्या है कि मामा है, फिर उसकी पत्नी क्या है कि मामी है, फिर उसका बच्चा क्या है कि वो मेरा कजिन ब्रदर है। ऐसा दूर दूर में जा जा करके कहाँ कहाँ रिश्ते बनाए। इसलिए ज्ञानी को ऐसा नहीं लगता कि ये रिश्ते तोड़ डालो। ज्ञानी सिर्फ इतना कहते, इसे अभिनय जान लो, खत्म। फिर कितने भी अभिनय करने को मिले तो मुझे तकलीफ नहीं होती। तो इतना हल्कापन लगेगा। नहीं तो इनसे अब मैं बात नहीं करूंगा, इनको अब मैं मिलूंगा नहीं। अब वो आ गया घर में, अब मैं दरवाजा बंद कर देता हूं। कुछ भी नहीं, मुझे उनसे मिलना ही नहीं है। इसलिए बहुत से लोग आएंगे। अब तुम्हारी इतनी बहन है, उनके पति है, उनके पति के भी बाप, उनकी माँ, उनके रिश्तेदार, ये सब लोग तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। तुम उनके घर पे जाओगे, कहीं ना कहीं मिलना हो जाएगा। तो क्या करोगे? आंख को फोड़ डालोगे? नहीं, ये सब अभिनय है, ये जागृति। और अभिनय में सत्य को न भूलना और वेदन ज्ञान का होता रहे तो धर्म है। ज्ञेयों का वेदन नहीं होता, क्योंकि ये अनुभव करता है कि अभिनय में ये ज्ञान का विस्तार नहीं होता। ये ज्ञान का विस्तार उस अभिनय में होता ही नहीं है। ये चैतन्य सत्ता, ये मैं हूं। प्रत्येक समय ये जागृति कि मैं चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। सत्ता का भाव वो समझा है। अभिनय करने से वह दूर नहीं भागता। एक ही भव में इतने रिश्ते बदलते हैं, क्योंकि उदय के अनुसार वो सहज उस प्रकार से परिणमन होता है। एक ही समय में ऐसा है। कभी कभी होता है भाई की और बहन की, कुछ एक दो दिन के अंतराल में ही शादी रखी कि दोनों साथ में, मेहमान भी साथ में आ जाए, खाना पीना भी साथ में हो जाए। दोनों भाई बहन की शादी। अब देखो कि बेटी है, वो बेटी अब यहाँ पर 4 गाड़ी है, ये बंगला है, यहाँ पर जो बाहर का यहाँ माहौल है, यहाँ पर जो फर्नीचर है, यहाँ जो आसपास में प्रकृति है, ये सब वो देखता है। अब यहाँ पर जो बचपन से लेकर के जो बेटी बड़ी हुई है, एक बेटी गई है और फिर पराई बेटी इस घर में आई है। ये कर्म के उदय के परिवर्तन को तुम देखो कि जब जिसका ऐसा उदय आता है कि अब उसे ये भोगना नहीं है, तो इस घर की बेटी उधर चली जाती है। जिसको खिलाया पिलाया बड़ा किया, इतना उसे प्रेम से पाला था, वो इसे भोग नहीं पाती। और जिसका चेहरा कल तक नहीं देखा था, बेटा लेके आ गया उस, और यहाँ पर शादी करके उसका उदय शुरू हुआ कि वो 4 गाड़ी और ये बंगला और ये सब भोगेगी। यहाँ उदय के अनुसार रिश्ते ऑटोमेटिक बदलते रहते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये उदय ऑटोमेटिक ये सब व्यवस्था करता है। कैसे मिलना हुआ था, किसकी शादी में कौन मिल गया, और वहां से फिर कैसे रिश्ता हो गया, शादी हो गई। तुम ही विचार करना, तुम्हारा जो पति, तुम्हारी जो पत्नी, कैसे रिश्ते हुए थे। कितना बचपन से प्लान था, कहाँ पर मिलना है, उस घर में ही तुम्हें जाना, उस गांव में जाना, उस व्यक्ति से मिलना। और वहां पर मिलना तो ठीक, वहां पर वो जो बच्चे का पैदा होना, वो कहाँ से आया, कौन करता है ये व्यवस्था। ये जो उदय के परिणाम अनुसार जगत परिणमित होता है,
तो उसे सत्य मत मान कि बस मेरी चैतन्य सत्ता का इसमें कर्तृत्व नहीं है। बस अब अभिनय के लिए वह तैयार रहता है। इसलिए तो जब भी हो यह जागृति, इसलिए तो यह जागृति, यह परम धर्म, इसलिए वो विकल्प नहीं है, चुनाव नहीं है। कभी ये मिला, कभी वह मिला, कभी इस जगह पर ये योग मिल गया कि कभी एयर कंडीशन वाला वहां पर सोने के लिए तख्त मिल गया, कभी एयर कंडीशन वाला नहीं मिला, कभी हीटर वाला मिला। और यदि ज्यादा ठंड थी तो और ज्यादा हीटर वाला मिल गया। जहां पर जैसा, अब यहां पर तो इतनी गर्मी है कि एयर कंडीशन वाले कमरे में हमें सोना पड़ता है, पड़ सोते हैं। मगर मानो यूरोप में जाए कि वहां पर तो इतनी ठंड है पहले से ही कि वहां पर तो होटल में, वहां पर पहले से ही हीटर होता है, हीटर के बिना कोई होटल होता ही नहीं है। तो अब वहां पर होटल में हीटर होगा, और ज्यादा ठंड होगी तो वहां पर और ज्यादा हीटर चलेगा। अंतर नहीं लगता, कभी यहां सोया कभी वहां सोया। ये विचार इसलिए आता है जब एयर कंडीशन वहां पर तख्त पर सोना हो तब, और कभी स्मशान की चिता पर लेटना हो, वहां पर उस चिता को मैं हीटर वाली चिता कहता हूं। वहां पर वो हीटर वाली चिता है जहां गर्मी वाली चिता है। कभी वो एयर कंडीशन में सो लेता है, कभी वो हीटर में सो लेता है, कभी वो ठंड वाले कमरे में सो लेता है, कभी गर्मी वाले कमरे में सो लेता है। जो मिला वहां वो सो लेता है, मगर अंतर में वो जागता रहता है, वो सोता नहीं है। अभिनय से घबराना मत, अभिनय को अभिनय ही जान लेना, तब फिर तुम्हें इन परिवारजनों के प्रति कोई द्वेष नहीं होगा। श्रेष्ठ अभिनेता बनकर के तुम दिखाओ, वही प्रज्वलित ज्ञान दीपक है। उसने गुरु का आदर किया, तुम अच्छे से अच्छे एक्टर होकर के दिखा दो। मगर हमें एक्टिंग भी कभी कभी इतनी सत्य लगने लगती है, उसी को तो हम अच्छा एक्टर कहते हैं, जो बिल्कुल सच्ची तरह से निभा दे और फिर भी उसमें अपनापन न करे, फिर भी उसमें तन्मय ना हो, वही तो श्रेष्ठ अभिनेता है। उसके हाव भाव को देखो, उसके रिएक्शन को देखो, ऐसा ही लगता है कि जैसे वो सचमुच ही वो रो रहा है, उसकी आंख से जो आंसू आ रहे हैं, ऐसा ही लगता है। हमें लगता है वो आंख में से आंसू असली नहीं है, आंख में बूंदे डाली जाती है ऐसी लिक्विड की कि फिर वो पानी टपकेगा थोड़ी देर में। यहां तो असल में रोना चाहे तो भी आंसू नहीं निकलते थे, वहां इतने आंसू कैसे टपकते? पूरा चेहरा गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए, इतना रो रहा है वो देवदास। मगर वो नाटक है और श्रेष्ठ अभिनय करता है, इतना इतना श्रेष्ठ अभिनय करता है। यहां पर ही बस अभिनय अभिनय बना रहे, ये सत्य नहीं है। मगर एक बात खास कि अभिनय करने से पहले उसने अपने सत्य रूप को देखा था। जब फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उससे पहले उसको पता है उसका नाम क्या है। उसने अपने असली रूप को देखा था। अभिनय वही कर सकता है जिसने एक बार असली रूप को देख लिया हो। और तकलीफ यह है, अज्ञानी अनादिकाल से अभिनय ही कर रहा है, असली का पता नहीं है, इसलिए अभिनय को अभिनय देखना यह तकलीफ लगती है। तब कोई सदगुरु कहते हैं कि तेरा असली रूप क्या है और अभिनय क्या है, यह भेद जान ले। अभिनय को अभिनय के रूप में ही, धारणा उसके रूप में बंधी हो, तुम्हें लगेगा कि बस ये अभिनय अभिनय है, अभिनय सत्य नहीं है। बस इतना यदि जाग करके रहो तो तुम बस यहां रहते हो। आओ तारा सिंह, क्या सोचते हो? अल्लाह ने तुम्हें अपनी पनाह में बुलाया है। क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक,
एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है। ये जो बोलता है, तुम्हें लगेगा, आप हंसते हो कि मैं कोई नाटक कर रहा हूं। लगता है ना कि काशी काबाए, एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? क्या कबूल है? यदि तुम्हें इस्लाम कबूल है तो कहो हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद कि पाकिस्तान जिंदाबाद। कहो इस्लाम जिंदाबाद कि इस्लाम जिंदाबाद। कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, फिर वो इको भी आता है। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद था, उस समय कोई ऐतराज नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। फिर वो बच्चा भी बोलेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब तुम्हें हंसी आ रही। मैं पूरी फिल्म ऐसे अभी आपको सुनाऊं तो पूरी फिल्म 3 घंटे की। अब तुम्हें हंसी आ रही क्योंकि तुम मुझे असली रूप में जानते हो कि मैं जो हूं वो नहीं हूं। तो तुम्हें कैसा लगता है कि ये क्या चल रहा है? ज्ञानी को जब क्रोध मान माया लोभ चलता है ना, तब ऐसा लगता है ये क्या चल रहा है? असली तो चैतन्य है। ऐसा जानता है। असली वो चैतन्य सत्ता का जोर ऐसा है। और ये नाटक चल रहा है, ये नाटक चल रहा है। ये प्रति समय ये जागृति यहां पर, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, कुछ भी नहीं। बस वो बोलता है, वो रोता है, वो चिल्लाता है, सब करता है। लोगों को लगे कि अरे फिल्म में, फिल्म का डायलॉग, वितरागी भगवान की वाणी। क्योंकि आज का सत्संग तो अभिनय का सत्संग है ना, और अभिनय को भी तुम सत्य मान लो तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। अभिनय में अभिनय है ये तो। यहां पर ऐसे ही एक एक समय में जागृति की ये देह की क्रिया, बस ये मैं नहीं, इसमें मेरा कहीं पर भी मिश्रण नहीं है। ऐसा प्रति समय जो जागृत जागृत जागृत, बस ऐसे ही तो भगवान, ये ज्ञान दर्पण की जागृति, चैतन्य दर्पण की जागृति। आज ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा एक नाटक की कला को बताता है, बस कि कैसे तुम्हें नाटक करना है। यहां रूप बदलते रहे, बदलने देना बस। सब पत्नी को बोलता है, बातें करता है, सब करता है। मैं ऐसे ही विचार करता था, अब वो वहां पर बोलता है अंदर में, अंदर में वहां उसे कुछ भी नहीं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, तो ऐसा क्या गुनाह किया, लुट गए लुट गए लुट। क्या लुट गया? उसको तो पैसे मिलते हैं। क्या लुट गया? उसकी जेब में माल आता है, उसको एक्टिंग का कितना पैसा मिलता है। लुट गए लुट गए लुट गए। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां, गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हाइयां। कभी आंसू, कभी आहे, कभी शिकवे, कभी नाले, कभी तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर। ये मगर वो ऐसा करता है, उसको तो वो रुपये नजर आते हैं, तेरा चेहरा नजर नहीं आता। सब पता है कि इसका 1 करोड़ का वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वही आने वाला है। अब वो अंदर में बोलता है ऐसा ही, अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया, जिस मुझे दे के मिट्टी का शीशे का दिल क्यों बनाया, और उस पे दिया बितरत की वो करता है मोहब्बत, वारे वाह तेरी कुदरत। अरे वाह रे तेरी कुदरत। अंदर में खुदा को ये पूछूंगा, खुदा को क्या पूछूंगा? खुदा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ये फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मुझे तूने साइन कराया। अब एक एक वाक्य को वो पूरा, उसको क्या लेना देना उससे, बोलता रहता है और अंदर में आनंद लेता है। ये कला तुम सीख लो, ये कला सीख लो, तो फिर यहां कहीं पर भी विरोध नहीं लगेगा। तो दुकान पर भी जाकर के नाटक करता है, कोई भी ऐसा ही लगता है, वो नाटक करता है। एक एक तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना,
सब एक नाटक बन जाए। और यहां तक कि ओ हो, वो विकल्प जो चलता है, वो विकल्प भी इसलिए नाटक लगता है। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, हो ऐसा भी अभिनय कर लेना, ये भी अभिनय। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये अभिनय, ये विकल्प। क्योंकि सत्ता जो है वो तो उस अभिनय से भी अलग है। अभिनय छूट जाता है, अभिनय छूट जाता है। अगर सत्य है कुछ ऐसा, वो अंतर में जानता है, वो बार बार बोलता नहीं है, बस। अब शाहरुख खान को देवदास में जब अंत में वो मर जाता है, और वहां पर उसके हाथ में ही वो टूटा हुआ मोतियों का हार रह जाता है, और वो मर जाता है। अब खत्म हो गया ना, पारो, बस खत्म। अब खत्म हो गया ना। अब वो फिल्म का डायरेक्टर कहे, जब शाहरुख खान उससे मांगे कि पैसे लाओ भाई, बोले काय का पैसा, तू तो मर गया। तू जिंदा हो तो तेरे को मिले, देवदास तो मर गया है ना, पैसा काय को मिलेगा। मगर वो जब मरता है तो मरते समय भी उसके अंदर में कैसा जोर रहता है कि अभी धन तो मिलने ही वाला है, धन तो मिलने ही वाला है, क्योंकि मैं मरने वाला नहीं हूं, धन तो मिलने ही वाला है। ऐसे ही ज्ञानी रियल में यहां पर जब मरते हैं, तब पता है कि जो केवल ज्ञान का धन है, वो धन तो मिलने ही वाला है, क्योंकि मैं जिंदा रहने वाला हूं ना। यहां देह मरेगा, वो इतनी ही दृढ़ता के साथ में, मैं तो रहूंगा, मैं तो रहूंगा। ऐसा भगवान, ये कला आ गई अभी कार्तिकेय अनुप्रेक्ष्य का ये श्लोक के माध्यम से। आज पूरे दिन भर अभी आपको ये अभिनय दिया जाता है कि अभिनय करो, और सबसे पहला अभिनय हम जाकर के करेंगे पूजा करने का। अभिनय करो, सत्य मत मानना, उसमें भी अभिनय के रूप में ही देखना कि त्रिकाल चैतन्य सत्ता पूजा करती नहीं है, न वो पूजती है, न वो पूजाती है, वह है। ये सत्ता मात्र ज्ञायक देव में अभी इतना ही।